मित्रों, मैं आपका दोस्त रोशन शुक्ला एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। मित्रों, एक महाभारत का प्रसंग याद आ रहा है। महाभारत का युद्ध चल रहा था और एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह ने यह घोषणा कर दी कि कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा। भीष्म पितामह की इस घोषणा की बात जब पांडवों के शिविर तक पहुंची तो वो लोग परेशान हो गए, क्योंकि भीष्म की क्षमताओं का सबको पता था। सभी लोग किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम हमारे साथ चलो, और भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर में पहुंचने के बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम भीष्म पितामह के कक्ष में जाकर उन्हें प्रणाम करो। द्रौपदी भीष्म पितामह के शिविर में जाकर भीष्म पितामह को द्रौपदी ने प्रणाम किया और भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद देने के बाद भीष्म पितामह ने द्रौपदी से पूछा, वत्स, इतनी रात को तुम अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुम्हें श्री कृष्ण लेकर आए हैं? तो द्रौपदी ने कहा, हाँ, और वे कक्ष के बाहर ही खड़े हैं। तो भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और फिर भीष्म पितामह ने कहा कि मेरे ही एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। ये सब हो गया जब कृष्ण और द्रौपदी वापस लौट रहे थे। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि देखो, तुम्हारे एक बार अपने पितामह को प्रणाम करने की वजह से तुम्हारे सभी पतियों की जान बच गई। अगर तुम डेली भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र को प्रणाम कर रही होती और दुर्योधन और दुशासन की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम कर रही होती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही नहीं आती। तो मित्रों, तात्पर्य यह है कि हमसे भी हमारे घरों में किसी न किसी रूप में अपने बड़ों की उपेक्षा हो ही जाती है। हमें अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद हमारे लिए कवच का काम करता है। उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता। मित्रों, आपसे मुझे यही विनती है कि अपनी संस्कृति में इस प्रतिदिन की इस क्रिया को जोड़े रखिए और अपनी संस्कृति को जीवित रखिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।